प्रभु यीशु के अनुसार ईश्वर का दर्शन या उनका दर्शन कौन कर सकता है? केवल वही व्यक्ति जिनका हृदय निर्मल है। निर्मलता या शुद्धता ये शब्द बहुत कम हमें सुनने को मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसे शब्द होने का कुछ पता भी नहीं है। कौन माता पिता बच्चों को शुद्धता के बारे में, निर्मलता के बारे में सिखाते हैं? और हमें भी खेद है कि हम कलीसिया में भी बहुत कम इन शब्दों को सुनते हैं। हम हमारे मनन चिंतन को दो भागों में बांटकर करेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये निर्मलता या शुद्धता क्या है। उसके बाद जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, उन पर हम विचार करेंगे। आदम और हेवा, मनुष्य और स्त्री पहले नंगे थे, लेकिन उनके नंगापन से उन लोग लज्जित नहीं हुए या उन लोग लज्जा का अनुभव नहीं किए। उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वे पाप किए, उनकी आंखें खुल गई, यानी उनकी निर्मलता, शुद्धता, अन्य शब्दों में कहें तो ईश्वरीय पवित्रता खत्म हो गई। वे ईश्वर से अलग हुए उस पाप के कारण और उनका नंगापन उनको अच्छा नहीं लगा। भी वे शर्मिंदा का अनुभव किए एक दूसरे के सामने। पता नहीं कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक वे वैसे रहे, लेकिन उस पाप के कारण उनकी स्थिति बदल गई। निर्मलता खत्म हो गई, शुद्धता खत्म हो गई, पवित्रता खत्म हो गई। नंगापन से वे लज्जित हुए, लज्जा का अनुभव किए। निर्मलता हमें ईश्वर की दृष्टिकोण को देती है। हम एक दूसरे को ईश्वर की दृष्टिकोण से देख नहीं पाते। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 8। और ये कब यीशु कहते हैं? उनके प्रवचन, सबसे प्रथम प्रवचन संत मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार, उस प्रवचन में प्रभु यीशु ये कहते हैं, यदि हमें ईश्वर का दर्शन पाना है तो हमें निर्मल हृदय वाले बनना चाहिए, अन्यथा हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। हम कल नम्रता के बारे में मनन किए। सभी सद्गुणों की मां, द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज, ह्यूमिलिटी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रभु यीशु हमें ये शिक्षा देते हैं कि जब हम उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आज नवरोजी प्रार्थना का दूसरा दिन है, तो प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, यदि हमें उनसे मिलना है, उन्हें देखना है, उनका दर्शन पाना है, तो हमें निर्मल बनना पड़ेगा, शुद्ध बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। यह हमारे सोच को, विचारों को बदलने के लिए एक चुनौती है। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 और 28 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। बुरी इच्छा की दृष्टि ये वास्तव में केवल स्त्री पर नहीं, पुरुष पर भी। आज स्त्री स्त्री को, पुरुष पुरुष को भी गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, और वास्तव में उस समय भी चल रहा था, क्योंकि पवित्र बाइबल में भी उसके बारे में वर्णन किया गया है। ये शुद्धता, पवित्रता या निर्मलता क्यों जरूरी है ईश्वर के दर्शन के लिए? कुछ दिन पहले और आज भी वास्तव में कुछ कुछ देशों में अभी भी है कोरोना बीमारी आई, किसी को कुछ पता नहीं चला। घर में 7-8 लोग थे, उनमें से एक जन को बीमारी है, दूसरे किसी को भी बीमारी नहीं। उन वायरस को हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। उनके लिए अलग प्रकार की कुछ वस्तु की जरूरत है, एक लेंस की जरूरत है और अन्य कोई उपकरण की जरूरत है, जिसके द्वारा हम उनको देख नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। पुराने जमाने में जब हम सब बच्चे थे, हम हमारे घर में छत से जो छेद, छोटे छोटे छेद हुआ करते थे, उनमें से रोशनी आते हुए हमने देखा है, और उस रोशनी में हम धूल देखते थे, डस्ट। अन्य सब जगह पे कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन उस रोशनी में हम लोग बहुत सारे डस्ट को, धूल को उड़ते हम देखते थे। मैं विश्वास करता हूं आप भी जरूर देखे होंगे, शायद आज भी देखते होंगे। उसी प्रकार हम पवित्र बाइबल में भी बहुत सारे जगहों पर देखते हैं। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम उस समारी स्त्री को देखते हैं, वो प्रभु यीशु से मिलती है, लेकिन प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाती।
अंत में प्रभु यीशु अपने आप को उस पर प्रकट करते हैं। उसी प्रकार उस समय लाखों लोग प्रभु यीशु से मिले, लेकिन बहुत कम लोग उनका दर्शन करने पाए, उनको वास्तव में पहचान पाए, उनकी वास्तविकता को देखने पाए। हम भी कम से कम हर रविवार पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होने के लिए जाते हैं। हम कितने लोग वास्तव में प्रभु यीशु का दर्शन करने पाते हैं? हम केवल वहां एक रोटी और दाखरस को देखते हैं। हम प्रभु यीशु को पवित्र यूकरिस्त के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके बाद में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। कम्युनियन ग्रहण कर हम अपने जगह वापस लौटते समय दूसरे को देखकर हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और अपने जगह पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं? तो कम्युनियन हमारे मुख से नीचे जाने तक ही हम थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में क्या हो जाता है? क्योंकि हम वास्तव में जो वास्तविकता है उसको हम देख नहीं पाते। इसलिए प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं, हमें उनका दर्शन पाने के लिए हमें निर्मल हृदय व्यक्ति बनना है, हमें शुद्ध होने की जरूरत है। ये वास्तव में क्या हमारे समय में संभव है? अभी हम मनन चिंतन के उस दूसरे भाग में आते हैं। वही है आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में क्या यह संभव है? जब हम हर व्यक्ति के हाथ में, कम से कम हर परिवार में एक एक मोबाइल है। छोटे छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते हैं उनके हाथ में भी मोबाइल है। अशुद्धता हर जगह पर फैली है, काम वासना हर जगह पर फैली है, कहां नहीं है? आप कोई भी मूवी लीजिए, कोई भी सीरियल लीजिए, इसके बिना कुछ भी नहीं बनता। आप न्यूज़पेपर लीजिए, कोई भी मैगजीन लीजिए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जहां ये सब दिखाई नहीं देते। तो इस चुनौतीपूर्ण इस परिस्थिति में हम कैसे निर्मल बने, कैसे शुद्ध बने? वास्तव में क्या ये संभव है हमारे लिए? ये संभव है एक रास्ते में ही। क्या है वो? हमें प्रभु यीशु के समक्ष अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रभु मैं अशुद्ध हूं, मैं गंदा हूं, मेरी दृष्टि दूषित है, अशुद्ध है। मैं दूसरे व्यक्ति को, स्त्रियों को, पुरुषों को मैं गलत दृष्टिकोण से, काम वासना के साथ देखता हूं। इतना ही नहीं, ये केवल काम वासना नहीं, हम जब जब मतलबी बनते हैं वो भी अशुद्धता का एक संकेत है। शुद्ध हृदय का अर्थ यह है कि ईश्वर जैसे देखते हैं वैसे देखना, ईश्वर के समान देखना, ईश्वर की दृष्टिकोण से देखना। ये कब संभव है? जब हम प्रभु यीशु के मनोभाव को अपनाएंगे, जब हम उनकी शिक्षा को धारण करेंगे, जब हम उनके नजदीक में बैठेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कैसे एक लोहा चुंबक बन सकता है। वो उस चुंबक के साथ जुड़े रहने के कारण, जितना ज्यादा एक लोहा चुंबक के साथ जुड़ा रहता है, बना रहता है, वो चुंबकीय बनते जाता है। उसमें उस मैग्नेट का, चुंबक का स्वभाव, गुण उसके अंदर चला जाता है। तो ये लोहा अन्य लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। आप जरूर देखे होंगे, हमें भी थोड़ा सा इस दुनिया से अलग होकर ईश्वर से जुड़े रहने की जरूरत है। इसलिए संत अगस्तीन कहा करते थे, जब मैं मनुष्यों के बीच में जाता हूं, वहां से वापस घर लौटते समय मैं कम मनुष्य बनकर आता हूं। मतलब ये समाज हमें दूषित करती। लेकिन क्या हम समाज को छोड़कर हम भाग जाएं? ऋषि मुनियों के समान हम कहीं जंगलों में जाके छुप जाएं? नहीं। हम इन बातों के बारे में और कभी भी गहरे रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन हम इस विषय को प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी के संदर्भ में हम देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें उनसे कृपा मांगने की जरूरत है, पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब हम विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होते हैं, हमें इन 3 बातों को याद में रखने की जरूरत है। पहला है, ईश्वर का दर्शन करने का मतलब उनकी उपस्थिति का अनुमति पाना, यानी उनकी उपस्थिति में जाने की अनुमति। हर कोई पवित्र यूकरिस्त के समक्ष या पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी हो नहीं सकते, उनकी उपस्थिति में आने की कृपा। दूसरा है, उनकी उपस्थिति का अनुभव करना। उनकी उपस्थिति में केवल आना नहीं, उनकी उपस्थिति का अनुभव करना। हम जरूर उनकी उपस्थिति में आते हैं, लेकिन उनका अनुभव नहीं कर पाते हैं। हमारे और ईश्वर के बीच में एक खाई है, एक दीवार खड़ा है। यदि हम वास्तव में उनकी उपस्थिति का अनुभव करते, हम बदल जाते। वही उसका निशान है कि मैं वास्तव में प्रभु यीशु की उपस्थिति का अनुभव करता हूं,
क्या मैं उनका दर्शन पाता हूं पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में? मैं या हम प्रभु यीशु का दर्शन करने जाते हैं, पवित्र संदूक में उपस्थित प्रभु यीशु से मिलने जाता हूं, क्या मैं उनका दर्शन पा सकता हूं या पाता हूं? यदि नहीं तो वास्तव में मैं उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। और उसको करने के बाद तीसरी बात होती है उनकी कृपा से भर दिए जाना। जब हम उनको पहचान लेते हैं, उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, हम उनकी उपस्थिति की जो कृपादान है उनसे हम भर दिए जाते हैं। एक बाल्टी को लेकर नल के नीचे केवल रखना नहीं, वो नल को खोलकर वो बाल्टी में पानी भरना। जब हम उनकी उपस्थिति को पहचान लेते हैं, हम उनके समान बना दिए जाते हैं। संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में यही कहते हैं, हम जब उनको देखेंगे हम उनके समान बना दिए जाएंगे। जब हम पवित्र यूकरिस्ती प्रभु को वास्तव में देखते हैं, अनुभव करेंगे, तो हम उनके समान बना दिए जाएंगे, निर्मल कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी चुनौती है, इसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, विशेष कृपा मांगने की जरूरत है। तो आइए हम राजा दाऊद के साथ मिलकर उन्हीं के शब्दों में ईश्वर से यह कृपा मांगे। प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर, मेरी सुन। यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरे दर्शन करूं। प्रभु मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं, अपना मुख मुझसे ना छिपा, अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, मुझे ना छोड़, तू ही मेरा सहारा रहा है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर मेरा परित्याग ना कर। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 पद संज्ञा 7 से 9। आइए यही प्रार्थना मांगते हुए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी की नवरोजी प्रार्थना के दूसरे दिन में प्रवेश करें। नोवेना का दूसरा दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहां एकत्र हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू दरिद्रों को ऊपर उठाता तथा घमंडियों को नीचा दिखाता है। तेरे पुत्र के आगमन की तैयारी का पूजन समारोह हमें विनम्रता तथा दयालुता में आगे बढ़ाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र अध्याय 86 पद संज्ञा 9 से 16। चैप्टर 86 वर्सेस 9 to 16। मेरी सहायता प्रभु से आती है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है। प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। मेरे प्रभु ईश्वर, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञता महान है। तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। प्रभु घमंडियों ने मुझ पर आक्रमण किया, अत्याचारियों का झुंड मुझे मारना चाहता है, वे तेरी उपेक्षा करते हैं। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। मेरी सुधि ले, मुझ पर दया कर।
अपने दास को बल प्रदान कर अपनी दासी के पुत्र को बचा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मेरी सहायता प्रभु से आती है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है। धर्म ग्रंथ का पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, पद संख्या 11 से 14। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरेलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया गान। हम अपनी पवित्र माता के साथ जीवंत ईश्वर का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशाली को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम अपनी सारी चिंताओं को विश्व के पिता के समक्ष रखें और कहें, हे प्रभु, आने में देर ना कर। हे प्रभु, आने में देर ना कर। कि माता मरियम और यूसुफ की तरह हम भी ईश्वर के वचन को पूर्ण विश्वास से स्वीकारें। हे प्रभु, आने में देर ना कर। कि सभी ख्रिस्त विश्वासी शब्द के देह धारण करने के निमंत्रण पर अपने हृदय खोलें। हे प्रभु, आने में देर ना कर। कि देश और कलीसिया के सभी नेतागण दिव्य पुत्र की विनम्रता के उदाहरण पर चलें। हे प्रभु, आने में देर ना कर। कि दिव्य वचन की ज्योति हमारे जीवन के अंधकार को उज्ज्वलित करें। हे प्रभु, आने में देर ना कर। कि हम सब ख्रिस्त जयंती की शांति को ग्रहण करने के लायक पाए जाएं। हे प्रभु, आने में देर ना कर। हम थोड़ी देर मौन रहकर हमारी सारी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को पिता के चरणों में रखें। हम विशेष रूप से शुद्धता या निर्मलता की कृपा विशेष रूप से हम मांगे। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारें और कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज्य करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु, हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु, गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु, उद्धारक, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों को राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु, ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु, पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, तूने अपनी सृष्टि के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि तेरी इच्छा है कि सारी मानव जाति को मुक्ति प्राप्त हो। कृपा कर कि हम पाप और बुराई से दूर रहें और तेरे पुत्र के आगमन की आशा में बांट जोते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जोग रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमा में पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।